अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्स, अगर इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी आ चुका है। वो आपसे एग्जामिनेशन जब सवाल पूछेगा वो ये नहीं कहेगा कि एक्सप्लेन लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्स को एक्सप्लेन करे, वो इस तरह नहीं पूछेगा। वो कहेगा आपको डिफाइन लंदन डिस्पर्शन फोर्स। आप डेफिनेशन करो लंदन डिस्पर्शन फोर्स की। वो आपसे सवाल पूछेगा, डिफाइन लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्स की क्या करो, डेफिनेशन करो। लंदन डिस्पर्शन फोर्स, और डेफिनेशन कर लो लंदन डिस्पर्शन फोर्स की। फिर क्या करो, राइट डाउन स्टेप्स, राइट डाउन इफेक्ट, और इस पे इसके इफेक्ट लिखो। राइट डाउन फैक्टर्स, इसके फैक्टर लिखो। विच इफेक्ट ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्स, इसके इफेक्ट लिखो लंदन डिस्पर्शन फोर्स के, जो इफेक्ट करते हो किस पर, लंदन डिस्पर्शन फोर्स पर। राइट डाउन इफेक्ट ऑन, राइट डाउन फैक्टर इफेक्ट ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जो कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स पर क्या करते हो, इफेक्ट करते हो। हमने फैक्टर्स लिखने हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स के। वो इस तरह आपसे क्या करेगा, सवाल पूछेगा, कहेगा डिफाइन लंदन डिस्पर्शन फोर्स, राइट डाउन फैक्टर एंड इफेक्ट ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इस तरह आपसे वो क्या करता है, सवाल पूछ सकता है पेपर में। और लंदन डिस्पर्शन फोर्स को बेटा आप इसको एक और चीज का हमें नाम दे सकते हो, वो है इंस्टेंटेनियस फोर्स एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। जो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आपको पता होना चाहिए इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है। इंस्टेंटेनियस, हम इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कह सकते हैं और इसको इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी कह सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आप कर लोगे मतलब एक ही है, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। आप लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस फोर्स इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये भी कर सकते हो। मतलब इनका सेम है, एक ही चीज है। अब आपने दो चीजों के दरमियान डिफरेंस जो है वो समझना जरूरी है। इंस्टेंटेनियस फोर्स और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो समझना जरूरी है। इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होती है और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होती है, ये चीज हमने लाजमी समझनी है। इन दोनों के दरमियान क्या चीज है वो। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रहना, लम्हाती, थोड़ी देर के लिए रहना, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स। और जो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है, इंड्यूस्ड का मतलब होता है उकसाना, इंड्यूस्ड का मतलब होता है उकसाना। तो ये था इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स। मेरे पास एक कंटेनर है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने क्या किया है, गैस के जो मालिक्यूल्स हैं उनको बंद कर दिया है। अब जो गैस के मालिक्यूल्स हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। ये मैंने क्या किया, गैस के मालिक्यूल्स को एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया है। अब जो गैस के मालिक्यूल्स हैं ये बेटा क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। ये आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। ये दो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। और ये जो एक शेप, एक कंटेनर है, इसमें जो मॉलिक्यूल लिया मैंने, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये रैंडमली मूव करते हैं, आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं। अब इन मॉलिक्यूल को मैं बड़ा करके इनकी शेप दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें न्यूक्लियस है,
इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ये दो जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, जो आपस में मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं गैस के, ये उनको मैं ना आपको अलग एक स्ट्रक्चर बना के शो करवा रहा हूं। अब इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर यूं बनेगी, इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ये बन गई। ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ये इसके क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो चार्जेस होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और जो आपको पता है जो होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और आपको पता है इसके न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। इसके न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, और इन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह इनके इनके इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज जो होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। और इसके न्यूक्लियस पर भी चार्ज होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। सेम इसी तरह अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये स्फेरिकल। अब इसमें कोई पोल नहीं है। और जो स्फेरिकल चीज होती है वो होती है, मतलब जो स्फेरिकल होती है चीज वो होती है नॉन पोलर। अब ये जो मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये है नॉन पोलर। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है? नॉन पोलर है। ये गैस के मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये मैंने शेप बनाई है मॉलिक्यूल की और ये शेप बनाई है, अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनकी शेप यूं बन जाएगी, कुछ इस तरह की इनकी शेप बनेगी, कुछ इस तरह की इनकी शेप बन जाएगी। और न्यूक्लियस आ जाएगा इधर। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो न्यूक्लियस आ जाएगा इधर। इन पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे, टकराएंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन टकराने के बाद क्या होगा? इनका एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनकी शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी। इसी तरह इसकी भी शेप कुछ इस तरह की बनेगी। इसकी भी शेप कुछ इस तरह की बन गई है। इस पर भी इलेक्ट्रॉन कितने? सेम इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो गया कि ये जो है ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी क्या है? डाइपोल है। अब देखो इधर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उस पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पर भी आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। अब ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब इस पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। इधर क्या हुआ था? एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? इन्होंने रिपेल किया था। इसी वजह से इनकी कुछ शेप इस तरह की होगी। अब इसको मैं नाम दूंगा इंस्टेंटेनियस फोर्स। अब ये मेरे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस फोर्स है। इंस्टेंटेनियस फोर्स है, और ये मेरे पास है डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये जो इंस्टेंटेनियस फोर्स है इसको मैं लेता हूं, ये मैंने क्या किया? इंस्टेंटेनियस फोर्स ले ली। अब इसके न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो आपको पता है कि इसके न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव।
अब ये मेरे पास आ गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस फोर्स आ गई मेरे पास। अब इसके साथ एक मैं मालिक्यूल लेके आऊंगा, जो मालिक्यूल होगा वो होगा न्यूट्रल। अब इसके पास मैं एक मालिक्यूल लेके आता हूं, ये मैं इसके पास क्या किया, एक पॉजिटिव मालिक्यूल लेके आ गया। अब ये जो मालिक्यूल है ये होगा न्यूट्रल, ये जो मालिक्यूल है ये है न्यूट्रल, इसके पास में मालिक्यूल लेके आया। अब ये मालिक्यूल क्या करेगा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो मालिक्यूल है इसके इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियस डाइपोल के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। अब जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा, सेम वही स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। सेम इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा वही, ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। इधर इलेक्ट्रॉन है, ये इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। जब पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। हमेशा जो चार्ज होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो दो स्ट्रक्चर बन गए, ये था मेरे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या किया था, मैंने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया, ये था मेरे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो इस मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल ने इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींचा तो इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेम इसी तरह काम हुआ, इधर इस तरफ भी आ गया पार्शियल पॉजिटिव, इस तरफ भी आ गया पार्शियल नेगेटिव। और जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं ये होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई है, उसको हम कहेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस। मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया मैंने, उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उस जो कंटेनर था, जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो होते हैं रैंडमली मूव करते हैं, आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराते हैं। अब ये जो दो मॉलिक्यूल थे इनकी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। अब इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर मैंने लहदा बना के दिखा दी आपको, इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपको लहदा बना के दिखा दी। अब इसके इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, और इसके न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। सेम इसी तरह काम इधर हो रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये है स्फेरिकल, इसमें कोई पोल नहीं बना होता। और जो स्फेरिकल चीज होती है बेटा वो आपको पता है वो नॉन पोलर होती है। वो की क्या चीज होती है, नॉन पोलर होती है। मैंने एक चीज शुरू में बताई थी आपको, जो डाइपोल फोर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्स आ गई, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है वो हो रही है लंदन डिस्पर्शन फोर्स इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान। और जब ये सेम इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएंगे तो जो इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर चला जाएगा। टकराने के बाद जो इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे से दूर चला जाएगा। और जैसे ये दूर चला जाएगा इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्स। और मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू से, जो डाइपोल फोर्स होते हैं वो हमेशा होते हैं पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और जो ये जो चीज है, ये जो मॉलिक्यूल लिया ये मेरे पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इनकी जो रैंडमली मूव करते हैं गैस के मॉलिक्यूल, इनकी सेम जगह नहीं होती, ये कभी किधर जा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं ये। तो ये था मेरे पास इंड्यूस्ड डाइपोल, और वो था मेरे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स। ये था मेरे पास इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स।
अब इनके ये तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स था, मैंने एक न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल लिया और न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल के लेने के बाद जब ये पॉजिटिव था, इसने अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो जैसे इन इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इनका इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड था वो एक दूसरे, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो था सेम। जैसे ही आपस में टकराए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे से दूर चले गए, और जैसे ही एक दूसरे से दूर चले गए तो क्या हुआ, इनकी स्ट्रक्चर मान की सेम कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर शो हुई। और जैसे इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई तो हमें पता चला कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। जो चार्ज होते हैं वो आपको पता है कि फिजिक्स में हम पढ़ के आ रहे होते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी ये जो चीज हमने किया है इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन करेंगे कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन क्या है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन करने लगे हम। द मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, लम्हाती मतलब कि थोड़ी देर के लिए रहना, बाद में फिर चेंज हो जाना। द मोमेंट्री द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between instantaneous फोर्स एंड डाइपोल फोर्स। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इंस्टेंटेनियस फोर्स और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स के दरमियान, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स। उसको हम किसका नाम देते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स का, इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ये थी मेरे पास इसकी डेफिनेशन, लंदन डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं इसका, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम ही लंदन था। अब डिस्कवरी, डिस्कवरी आएगी इसकी, इट इज डिस्कवर्ड बाय फ्रिटिज लंदन। इसका नाम था लंदन, फ्रिटिज लंदन। 1930 में इसने डिस्कवर किया था ये टॉपिक, ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इट इज डिस्कवर्ड बाय फ्रिटिज लंदन इन 1930। तो बाद में इसकी हम करेंगे एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, इसकी एग्जाम्पल आप कर लो। ये किन के दरमियान होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट बिटवीन। जब आप इन दोनों चीजों के दरमियान डिफरेंस देख लोगे, जब आप इन दोनों चीजों को समझ लोगे तो आपको हर एक चीज की समझ आ जाएगी। जब आप इन दोनों को समझोगे नहीं तो आप थ्योरी नहीं लिख सकते। तो हमेशा जो चीज है वो समझना जरूरी होती है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन, ये उनके दरमियान पाई जाती है, Br3 के में पाई जाती है ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स। फिर आयोडीन, उसके बाद हेक्सेन, ये क्या होते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है, एसेट्रा वगैरह।
उसके बाद एक नोट की फॉर्म में लिखना है आपने, एक नोट की फॉर्म में लिख लेना है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज usually present between two नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है फोर्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान क्या करते हैं, ये फोर्स पाई जाती है दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। मैंने आपको पहले ये बताया था जो डाइपोल फोर्स होता है ये पोलर में पाई जाती है, और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है वो भी पोलर में पाई जाती है। जो इंस्टेनियस डाइपोल फोर्स है ना बेटा, ये पाई जाती है नॉन पोलर में। जबकि जो यूजली होता है ना, जो यूजली है वो इस सब में जो फोर्स पाई जाएगी वो पाई जाती है नॉन पोलर। इसमें जो मॉलिक्यूल पाया जाता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पाया जाता है, दो दो के दरमियान, दो प्रेजेंट बट इट इज यूजली प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ये फोर्स पाई जाती है। बाद में इसकी करेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है हमने कि हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने क्या किया, एक गैस बंद की है। एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे। एक्सप्लेनेशन, जो लंदन डिस्पोर्स जो हमारे पास गैस है, सपोज करें, सपोज वी हैव a gas is unclosed with the container। हमने एक गैस लिया और उस गैस को हमने कंटेनर में बंद कर दिया, अनक्लोज्ड विद द, एक गैस लिया और उस गैस को हमने क्या किया, कंटेनर में बंद कर दिया। अब वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। द गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर। क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देते हैं। द गैस ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर। जो दो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो होते हैं नॉन पोलर। जो दो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, नॉन पोलर है। The when two molecules gas when the molecules of gas when the two non-polar molecules of गैस के दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नॉन पोलर हैं, और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है। when two non-polar molecules of gas are the electronic cloud repel with each other, एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेल विद ईच अदर एंड फ्रॉम डाइपोल, एंड फ्रॉम डाइपोल। दिस डाइपोल इज नाउ एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहेंगे। दिस डाइपोल इज नाउ एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस
डाइपोल। फिर मैं क्या करता हूँ, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेता हूँ और उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को इंस्टेंटेनियस डाइपोल के करीब, इंस्टेंटेनियस फोर्स के करीब लेके जाता हूँ। अब वो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा वो इंस्टेंटेनियस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर बन जाएंगे सेम, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स आर गोज नियर टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर molecule, the non-polar molecules the non-polar molecules are the attract are the attract the non-polar molecules are the dipole attract ऑफ द मॉलिक्यूल। वो क्या करेगा, जो कि ऑफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, डाइपोल अट्रैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आर डाइपोल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड। तो वो फिर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्टेड इनटू द डाइपोल। तो वो फिर क्या हो जाएगा, डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू डाइपोल। तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो खींचने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी उसको हम कहेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्स। आ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, a force of attraction is created between instantaneous force and induced dipole force, फोर्स इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्स, इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये था हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन के बाद हमने इसको डिस्कवरी की कि किसने इसको डिस्कवर किया था। फिर हमने इसकी एग्जांपल की, बाद में एक नोट लिखा कि ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की कि हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने गैस के मॉलिक्यूल्स लिए। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो रैंडमली मूव करते हैं, आपस में भी टकरा रहे होते हैं और कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराते हैं। अब दो मॉलिक्यूल को मैंने उनकी स्ट्रक्चर ड्रा की। अब इन मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इन पर चार्जेस होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर चार्जेस होता है पॉजिटिव चार्ज। हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि जो चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं।
जैसे ही इन्होंने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपेल किया, एक दूसरे के साथ रिपेल हुए, तो इनकी सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई। अब जो रिपेल होने के बाद न्यूक्लियस आ गया इधर, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी कम होगी तो इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इधर हुआ। अब क्या होगा, इसको मैं नाम दूंगा इंस्टेंटेनियस फोर्स का, इसको मैं नाम दूंगा इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का मतलब होता है किसी चीज को उकसाना। एक चीज में करंट आ रहा है, एक चीज में करंट आ रहा है, अब क्या करेगा, ये जो करंट आ रहा है इसमें, अब इसको उकसाएगा, इसको क्या करेगा, उकसाएगा, तो इसमें भी करंट क्या हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा, इसमें भी करंट बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का मतलब होता है कि किसी चीज को उकसाना। अब इंस्टेंटेनियस फोर्स को मैंने ले लिया इधर, इंस्टेंटेनियस फोर्स को लिया। अब इंस्टेंटेनियस फोर्स के साथ मैंने एक न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल था, न्यूट्रल लिया मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, जो न्यूट्रल होगा मॉलिक्यूल, उसके न्यूक्लियस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इंस्टेंटेनियस के जो होंगे इलेक्ट्रॉन, ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने के बाद क्या होता है, वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो चीज है, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जैसे ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, डाइपोल में। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्स, उसको हम क्या कहेंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ये सारा प्रोसेस किया। पहले हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन की, पहले किया कि सवाल किस तरह आता है, डिफाइन लंदन डिस्पर्शन फोर्स, राइट डाउन फैक्टर इफेक्ट ऑन लंदन डिस्पर्शन फोर्स, के फैक्टर लिखो जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स पर इफेक्ट करते हैं। डेफिनेशन की, उसकी एक्सप्लेनेशन की, एग्जाम्पल की, नोट किया। तो ये आपसे पूछ सकता है, एमसीक्यूज के तौर पे आपसे ये पूछ सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना। तो ये था मेरे पास बच्चे आज का लेक्चर लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अल्लाह हाफिज।